सभी मित्रों का एन के वेरा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। पिछले लेक्चरों में हम लोगों ने कोणों के बारे में अध्ययन किया, उनके समांतर रेखाओं के बारे में अध्ययन किया, किस प्रकार से समांतर रेखाएं कोण बनाती है। आज अपन इस लेक्चर में अध्ययन करेंगे कोण की मापन की, कि जो हम लोगों ने कोण पढ़े उन कोणों का मापन कैसे किया जाता है, किस प्रकार से उनका मापन किया जाता है, उनके बारे में अपन लोग इसमें चर्चा करते हैं। अगर अपन कोणों की चर्चा के बारे में बात करें तो कोण मुख्य रूप से दो प्रकार के अंदर मापे जाते हैं। एक तो कोण मापे जाते हैं डिग्री के रूप में और दूसरा मापा जाता है रेडियन के रूप में। देखो अपन देखते हैं कोण क्या होता है। पहले तो जिस प्रकार से आप लोगों को मैंने बताया कि कोण की परिभाषा क्या होती है, कि रेखा, प्रारंभिक रेखा। देखो कोण एंगल, व्हाट इज एंगल, मतलब एंगल क्या है। देखो प्रारंभिक रेखा, ये क्या है, प्रारंभिक रेखा। ये क्या है, प्रारंभिक रेखा है। अगर यहां से, अगर मैं इस रेखा को अगर मैं यहां से घुमाता हुआ यहां तक जाता हूं, ले जाता हुआ यहां तक पहुंच जाता हूं, तो जो मैंने एरिया कवर किया है इस रेखा को ले जाते हैं इनिशियल लाइन, मतलब अंतिम रेखा तक। अंतिम रेखा, अगर मैं अंतिम रेखा कर जो एरिया मैंने जो कवर किया है उस एरिया के जो नापा मापा जाता है, इसे क्या कहते हैं अपन लोग, थीटा। और इसको किससे दर्शाते हैं अपन लोग, कोण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। कोण को मापने की विधियां, तीन विधियां प्रचलित है, जिसमें से मुख्य रूप से दोनों विधियां हैं। मुख्य रूप से अपने पास कौन सी विधियां, ये दोनों विधियां प्रचलित है। इसके अलावा एक तीसरी विधि ग्रेड, ये फ्रेंच विधि है। ये कौन सी है, फ्रेंच। ये भी क्या है, प्रचलित है, लेकिन ये क्या है, अपने देश फ्रेंच में अंदर प्रचलित है। देखो पहली विधि है डिग्री और दूसरी रेडियन। डिग्री मेथड, दूसरा रेडियन मेथड। इसको सटीक पद्धति भी कहते हैं, किसको, डिग्री मेथड को। इसके अलावा बात करें अपन लोग रेडियन मेथड की, तो रेडियन मेथड को किसके नाम, वृत्तीय माप के नाम से जानते हैं। देखो पहले अपन लोग हेडिंग डालते हैं किसकी, डिग्री मेथड की। अब पहले अपन लोग देखते हैं देखो डिग्री मेथड क्या है, डिग्री से, डिग्री के अंदर कोण को अपन लोग कैसे मापते हैं। देखो डिग्री मेथड, हेडिंग डाले अपन लोग डिग्री मेथड। नंबर एक पद्धतियों के अंदर डिग्री मेथड। डिग्री मेथड, देखो डिग्री मेथड क्या होता है। डिग्री मेथड उसे कहते हैं कि मान लो अगर मेरे पास कोई समकोण है, क्या है, कोई समकोण है। ये क्या है, कोई समकोण, 90 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण बना हुआ है, 90 डिग्री का। इसे अपन लोग समकोण कहते हैं। समकोण है एक। अगर मैं इस समकोण को अगर बराबर अगर 90 भागों में विभाजित कर दूं, किसमें, अगर किसी समकोण को अगर हम लोग अगर किसे बराबर 90 भागों में विभाजित कर दिया जाए, 90 भागों में कैसे, इस प्रकार से, इस प्रकार से, पहला ये, दूसरा, यहां से फिर तीसरा, चौथा, इस प्रकार से। और ये कहां तक चला जाए, ये कहां तक चला जाए, इससे बढ़ाते बढ़ाते कहां तक चला जाए, ये लास्ट वाला जाके कहां तक, 90 पार्ट। कितने, अगर मैं इसके 90 पार्ट कर दूं, कितने पार्ट, 90 पार्ट। तो जो एक पार्ट होगा ना, एक पार्ट, एक छोटा सा हिस्सा, एक पार्ट, इसका 1 पार्ट, इसे क्या कहते हैं, इस 1 पार्ट को हम लोग डिग्री कहते हैं। ये 1 पार्ट है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, डिग्री कहेंगे। किसको, इस छोटे से 1 पार्ट को क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। डिग्री या फिर इसको अंश कहते हैं अपन लोग, डिग्री या फिर क्या कहते हैं इसको, अंश। आप लोगों की बात समझ में आएगा, ये डिग्री किसे कहते हैं। डिग्री वह है अगर किसी समकोण को 90 बराबर भागों में विभाजित कर दिया जाए, तो 90 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, तो जिसे डिग्री कहते हैं। आए बात समझ में। तो एक छोटा सा अंश होता है, उससे क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। 90 पार्ट होगा एक छोटा सा पार्ट। ठीक है, देखो इसकी परिभाषा की बात करें अपन लोग, तो मैं यहाँ लिखवा देता हूँ आप लोगों को। देखो परिभाषा, परिभाषा इसकी, इस पद्धति में, इस पद्धति में एक समकोण को, एक समकोण को बराबर 90 भागों में, एक समकोण को कितने भागों में बांटेंगे हम लोग, बराबर 90। एक समकोण को 90 बराबर
भागों में विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है। जो छोटा सा हंस होता है उसे क्या कहेंगे, छोटे हंस को क्या कहेंगे अपन लोग, छोटे हंस को क्या कहेंगे, डिग्री, जिसे डिग्री कहते हैं, जिसे डिग्री कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं अपन लोग, डिग्री, डिग्री, या फिर क्या कहेंगे इसको, हंस कहते हैं, हंस कहते हैं। कौन से पार्ट को, इस छोटे से वाले पार्ट को 90 बराबर भागों में विभाजित कर दिया इस प्रकार से यहाँ तक। तो छोटा सा जो पार्ट है इसका, इस छोटे से पार्ट को क्या कहेंगे हम लोग, डिग्री या फिर हंस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसमें एक पॉइंट है, अगर ये छोटा सा हंस है ना, इस डिग्री वाला हंस, अगर मैं इसको भी अगर बराबर 60 भागों में विभाजित कर रहा था, पहले समकोण को 90 बराबर भागों में विभाजित किया, अगर एक डिग्री को अपन लोग 60 बराबर भागों में विभाजित कर दें, जो छोटा पार्ट आएगा उसे मिनट कहते हैं। अगर मिनट को अगर फिर 60 बराबर भागों में विभाजित कर दिया जाए, किसको, 60 बराबर भागों में विभाजित कर दिया जाए मिनट को भी, तो एक छोटा सा जो हंस आता है उसे क्या कहते हैं अपन लोग, उस छोटे से हंस को सेकंड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपन लोग 2 पॉइंट, और मैं यहाँ पर लिखवाता हूँ, आप लोगों को मेंशन कर देता हूँ, यहाँ तक आप लोगों ने उतार लिया होगा। इसको मिटाने के बाद 2 पॉइंट और है, देखो नंबर इसके अंदर दूसरा पॉइंट ये स्टार लगा के लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, प्रत्येक डिग्री को 60 भाग बराबर, देखो प्रत्येक डिग्री को 60 बराबर भागों में विभाजित, 60 बराबर भागों में क्या करने पर, विभाजित करने पर, 60 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे मिनट कहते हैं। विभाजित किया जाता है, जिसे मिनट कहते हैं, जिसे मिनट कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, मिनट कहते हैं। इसके अलावा इसके अंदर नंबर तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट लिख लिया, अगर प्रत्येक मिनट को फिर 60 बराबर भागों में, प्रत्येक मिनट को 60 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे सेकंड कहते हैं। देखो क्या है सेकंड और क्या है मिनट। पहले तो क्या कहते हैं अपन लोग, एक समकोण था, यहां मैं लिख लेता हूं, वापस से बनाता हूं चित्र को। ये एक समकोण था, क्या था, एक समकोण। इस समकोण को इस प्रकार से हम लोग क्या है, 90 बराबर भागों में विभाजित कर रहे थे, इस प्रकार से 90 बराबर भागों में हम लोग विभाजित कर रहे थे। पहला भाग है, इस प्रकार से 90 बराबर भागों में विभाजित किया तो क्या बना था, डिग्री बना था। क्या बना था, डिग्री बना था 90 बराबर भागों में विभाजित करने पर। आए बात समझ में, मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, इस चीज को आप लोग ध्यान रखें। तो ये तो क्या था, इसका डिग्री था। आए बात समझ में। फिर देखो, फिर इसी को कितने भागों में, अगर 60 बराबर भागों में विभाजित कर दिया जाए, किसको, इस डिग्री को। देखो जूम करके मैं लिख रहा हूँ, जूम करके, ये क्या है, इसका डिग्री आ गया। ये क्या है, डिग्री। ये किसको अपन लोग क्या कह सकते हैं, डिग्री। अगर फिर इस डिग्री को 60 बराबर भागों में विभाजित कर दिया जाए, कितने भागों में, 60 बराबर भागों में इस प्रकार से विभाजित कर दिया जाए, तो छोटा सा हंस बचता है। इस हंस को क्या कहते हैं अपन लोग, मिनट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मिनट। फिर इस मिनट को अगर फिर 60 बराबर भागों में विभाजित कर दिया जाए तो क्या बनेगा अपने पास, 60 बराबर भागों में विभाजित कर दिया जाए
तो क्या बनेगा, उसे अपन लोग सेकंड कहते हैं। तो अब कुछ पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग, अगर आप लोगों को अगर इच्छा हो तो लिख लो। देखो 90 डिग्री या फिर 60 मिनट बराबर, इसको सीधा भी लिख सकते हैं आप लोग, क्योंकि एक समकोण लिख सकते हैं। एक समकोण किसके बराबर है बताओ, लिखवाया था भी आप लोगों को मैंने। एक समकोण 90 डिग्री, 90 डिग्री के बराबर है। एक समकोण कितने के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर। और 1 डिग्री, 1 डिग्री 1 डिग्री किसके बराबर है, 60 मिनट के, 60 मिनट के। और 1 सेकंड, या फिर उसको कहते हैं मतलब क्या कर सकते हैं उसको, 1 मिनट। और 1 मिनट, 1 मिनट है बराबर 60 सेकंड। 1 मिनट किसके बराबर है, 60 सेकंड। देखो एक समकोण कितने के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर। आया समझ में। तो अगर मैं यहां से अगर डिग्री की परिभाषा निकालूंगी, 1 डिग्री बराबर क्या होगा, तो मतलब 1 डिग्री, यहां से अगर 1 डिग्री निकालना चाहे तो 90 उधर चल जाएगा। तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे 1/समकोण। 1/समकोण मतलब 1/समकोण का मतलब 90, 90 भाग किसका, समकोण का। मतलब समकोण का 90वां भाग क्या होगा, 1 डिग्री कहलाएगा। इसी प्रकार देखो मिनट क्या होगा, अगर मैं यहां से अगर मिनट की बात करूं तो इधर 60 को इधर ले जाओ तो 1 मिनट बचा। और 1 मिनट की अगर अपन लोग चर्चा करें तो 1 मिनट किसके बराबर हो जाएगा, 1/60 डिग्री के। तो 1/60 डिग्री, 1/60 किसके बराबर, डिग्री के बराबर। मतलब यहां से क्या हुआ, 1/60 मतलब 1 मिनट क्या होगा, डिग्री का, मतलब 1 डिग्री का 60वां भाग। इसका मतलब क्या हुआ, मिनट क्या होगा, मतलब 1 मिनट क्या होगा, 1 डिग्री का 60वां भाग। इसी प्रकार 1 डिग्री क्या होगा, समकोण का 90वां भाग। आएगा इसमें। इसी प्रकार सेकंड की बात करें, इधर ले जाओ 60 को, तो क्या होगा, 1 सेकंड। 1 सेकंड देखो क्या होगा, यहां से देखो तो ये इधर 1 मिनट में, तो 1/60, इसको क्या लिखे, मिनट। तो 1 मिनट का 60वां भाग क्या कहलाएगा, 1 सेकंड। 1 मिनट का 60वां भाग क्या कहलाएगा, सेकंड के रूप में कहलाता है। ये चीज आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखते हैं वो लोग दूसरी पद्धति, रेडियन पद्धति क्या होती है। तो उसके बात करते हैं रेडियन मेथड की। डिग्री में अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार से क्या होता है, डिग्री का मापन होता है कोणों के रूप में। आप लोगों को मिनट दे दिया जाए तो मिनट को डिग्री में चेंज करोगे तो 1/60 से गुणा कर देना। आए बात में। सेकंड को मिनट में चेंज करना तो 1/60 से वहां पे गुणा कर देना। इस प्रकार से चेंज हो जाएगी। अगर मिनट को देखो, मिनट को अगर सेकंड में चेंज करना है तो 60 से गुणा कर दो। अगर डिग्री को अगर मिनट में चेंज करना है तो 60 से गुणा कर दो। इस प्रकार से आप लोगों की चीजें समझ में आ जाएगी। नंबर दूसरा मेथड डाले अपना, रेडियन मेथड। ये इंपॉर्टेंट है 11वीं क्लास के लिए भी और बाकी क्लासों के लिए भी, उच्च स्तरीय रूप में है इसका मापन। छोटी क्लासों में 10वीं के अंदर इसका मापन नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ जगह पर लोग सारणी देखते हैं त्रिकोणमिति की। तो त्रिकोणमिति सारणी के अंदर 30 डिग्री के जगह π/3 लिखा हुआ, वहां पर π/6 लिखा हुआ है, 45 में π/4 लिखा हुआ है, 60 डिग्री में π/3 लिखा हुआ है। इसी प्रकार 90 डिग्री के आगे लिखा हुआ है π/2 लिखा हुआ है, 180 के अंदर पाई लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से वहां पर एक चीजें लिखी हुई है। तो वो क्या होता है उसको अपन लोग देखते हैं। तो नंबर 2 हेडिंग डाल दें, मतलब रेडियन मेथड। क्या डाले अपन लोग, रेडियन मेथड। देखो रेडियन मेथड क्या है, डिग्री को कोण को मापने वाला है ये मेथड, रेडियन मेथड। अब देखो रेडियन मेथड, रेडियन मेथड को हम लोग वर्तीय माप भी क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग, वर्तीय माप भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, वर्तीय माप। वर्तीय माप मतलब एक वर्त के अंदर मापा गया कोण। देखो अपन लोग एक वर्त ले लेते हैं, क्या ले लिया मैंने, को एक वर्त ले लिया, ठीक है। इस वर्त के अंदर क्या है, एक सेंटर होता है, उस सेंटर से परिधि तक की दूरी।
अब मैं बात करूं इसकी परिधि की, तो ये परिधि बताओ, परिधि कितनी होती है? परिधि बराबर सब लोगों ने पढ़ा है पहले भी, परिधि मतलब 2 पाई आर होता है। त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं अपन लोग? आर से दर्शाते हैं। देखो तो एक रेडियन की परिभाषा होती है ना, वो परिभाषा में आपको बता दो। एक तो आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, अगर किसी पॉइंट के जो चारों तरफ का कोण बनता है, आया समझ में, घूम फिर के उसी पॉइंट वापस आना, तो वो कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री? एक बिंदु के चारों ओर लगाए गए चक्कर में कितने कितने डिग्री कोण बनेगा? वो डिग्री का कोण बनेगा अपने पास 360 डिग्री का। देखो तो एक रेडियन की परिभाषा क्या होती है? रेडियन की परिभाषा होती है किसी वर्त के चाप, किसी, ध्यान से सुनो, किसी वर्त के चाप के द्वारा, किसी वर्त के चाप मतलब आर्क के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण रेडियन के बराबर होता है। बस रेडियन के बराबर होता है, किसके द्वारा? चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण। तो देखो मैं यहां लिख देता हूं परिभाषा, किसी वर्त के चाप मतलब आर्क द्वारा केंद्र पर बनाया गया, केंद्र पर बनाया गया कोण, केंद्र पर क्या है? केंद्र पर बनाया गया कोण, केंद्र पर बनाया गया कोण का रेडियन, कोण का रेडियन चाप बटा त्रिज्या होता है। क्या इतना होता है? चाप बटा त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या। आए बात समझ में? यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग इसको ब्रैकेट में, चाप बटा त्रिज्या, या फिर आर्क बटा रेडियस के बराबर होता है। इसको क्या लिखना है? के बराबर होता है, के बराबर होता है। देखो अपन लोग समझते हैं इसको कैसे। किसी वृत्त के चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण का रेडियन चाप बटा त्रिज्या के बराबर होता है। अब देखो कैसे होता है, ये एक वृत्त है, रेडियन क्या कह रहा है कि अगर, रेडियन क्या कहता है परिभाषा रेडियन के अनुसार, अगर किसी वृत्त के चाप, अगर कोई वृत्त का चाप है, अगर उस त्रिज्या के बराबर, कितने? त्रिज्या के बराबर, अगर चाप की, किसकी? चाप की दूरी अगर किसके बराबर है? त्रिज्या के बराबर। अगर चाप की दूरी अगर त्रिज्या के बराबर कर दी जाए, किसकी दूरी? चाप की दूरी त्रिज्या के बराबर कर दी जाए, तो जो कोण बनता है, तो जो कोण बनता है यहाँ से यहाँ तक का, उसे क्या कहते हैं अपन लोग? एक रेडियन के रूप में दर्शाते हैं। किसके रूप में दर्शाते हैं? एक रेडियन के रूप में। किसको? चाप। मतलब अगर चाप के बराबर, अगर त्रिज्या के बराबर अगर चाप कोण बनाता है, वास्तव में चाप जितने, तो जितना कोण बनाएगा त्रिज्या के बराबर में, वो कितना हो गया? त्रिज्या की लंबाई जितना है, अगर को चाप काटा जाए उतनी लंबाई का चाप काटा जाए त्रिज्या के बराबर का, तो वो क्या कहलाएगा? एक रेडियन के बराबर अपने पास कहलाता है। तो यहाँ से कोण का माप आता है, कोण बराबर, कोण का फार्मूला आता है चाप बटा त्रिज्या। तो यहाँ से कोण का फार्मूला क्या निकलता है? चाप बटा त्रिज्या। आए बात समझ में? तो इसको आप लोग ध्यान रखें, कोण का फार्मूला क्या हुआ? चाप बटा त्रिज्या। क्यों? किसी कोण क्या हुआ? चाप, जितना चाप कटेगा उसमें त्रिज्या का आप लोग भाग देते जाए, कोण का आप लोग रेडियन में मिलता चला जाएगा आप लोगों को ये मान सारा। अब देखो चाप क्या है, अगर मैं पूरे वर्त की बात करूं, किसकी? पूरे वर्त की बात करूं, तो पूरे वर्त में चाप, देखो यहां से यहां तक, अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं और इसी स्थान पर अगर मैं वापस आता हूं, तो ये कितनी दूरी हो जाएगी? परिधि के बराबर। परिधि मतलब अगर मैं यहां से चलना स्टार्ट किया, वापस इसी बिंदु पर आ जाऊंगा, तो कितनी दूरी तय करूंगा? 2 पाई आर दूरी की तय करूंगा। आई बस में आर का मान आ रही सी, तो अगर मैं यहाँ पर मान देखना चाहूँ इसकी जगह, तो चाप कितना है इसमें? 2 पाई आर। आई बस में त्रिज्या कितनी चला में? आर त्रिज्या है इसी वर्त की त्रिज्या। आर से आर गया, तो देखो कोण कितना हुआ? कोण कितना होगा? 2 पाई। कितना हो गया? 2 पाई। क्या है ये 2 पाई? 2 पाई क्या है बताओ मुझे? 2 पाई आवास में मतलब चारों तरफ बनाया गया, कितना होगा? 2 पाई के बराबर होगा।
चारों तरफ कितना कोण बनाएगा, 2 पाई की। और हम लोग जानते हैं कि एक बिंदु के चारों तरफ कोण कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो इस कोण की जगह कितना लिख सकता हूं मैं, 360। 360 कितने बराबर हो जाएगा, 2 पाई के बराबर। तो यहाँ पर लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो देखो थीटा बराबर कितना आया, 2 पाई। और एक बिंदु के चारों तरफ कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 का। जबकि यहां से अगर हम लोगों ने चाप और त्रिज्या किया, आर से आर कैंसिल, कितना बचा, 2 पाई। तो ये किसके बराबर, 2 पाई। इसका अगर मैं रखूं तो 360वां डिग्री और कितना, 2 पाई है बस में। अब देखो 2 का भाग देते हैं इसमें, तो 2 कटेगा तो कितनी बार कटेगा, 180 डिग्री बराबर कितना हुआ, पाई रेडियन। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखें यहाँ से कि पाई बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। तो इस प्रकार से यहाँ से रिलेशन निकलता है कि पाई रेडियन बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। अब यहाँ से छोटा सा ये फार्मूला, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। देखो इसके अंदर और कुछ अपन लोग करके देखते हैं कि पाई रेडियन बराबर कितना हुआ, 180 डिग्री। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, आप लोग उतार लेना। रेडियन मेथड चल रहा है अपने लोगों के पास। तो एक रिलेशन आया यहां से, रिलेशन क्या आया कि पाई रेडियन बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर कितना आया, 180 डिग्री आया अपने पास। अब इसके बाद देखो क्या नहीं है, पाई रेडियन बराबर कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया अपने पास। अगर मैं यहां से किसकी मान पूछूं, किसका मान पूछूं, अगर डिग्री का मान पूछूं, केवल किसका मान पूछूं, केवल डिग्री का, या फिर एक रेडियन का पूछ सकते हैं, एक डिग्री का। पहले देखो एक रेडियन का, तो मैं इसको 1 से गुणा कर सकता हूँ कि 1 से गुणा कर सकते हैं, जी बिल्कुल, किसी भी संख्या को अपन लोग 1 से गुणा सकते हैं। ये रेडियन का चिन्ह है सी, 180 डिग्री। मैं केवल किसको, केवल एक रेडियन का करना चाहता हूँ, किसका, एक रेडियन का मान निकालना चाहता हूँ। यहाँ पर भी रेडियन, तो पाई का भाग इधर जाएगा तो कितना होगा, 180 बटा पाई हो जाएगा। तो एक रेडियन बराबर कितना हुआ है, 180 बटा पाई डी है बस में। और पाई का मान 180 होता है, वहां से मैंने लिखा, पाई से पाई गया, कितना आ जाएगा, 180, तो एक रेडियन बराबर डिग्री। ठीक है, इस बात को आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। तो एक रेडियन बराबर कितना होता है, 180 बटा पाई। इसी प्रकार अगर मैं डिग्री का निकालना चाहूँ यहाँ पर, तो देखो 180 को किससे, 1 से गुणा कर सकते हैं, डिग्री बराबर पाई के बराबर। इसी प्रकार यहां से निकालना चाहे तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई बटा 180 रेडियन। पाई बटा 180 रेडियन, ये किसके लिए है, डिग्री के लिए। ये भी आप लोग इसमें वापस रूप से ध्यान रखें विशेष रूप से। तो 2 रिलेशन है, 1 डिग्री, 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई होता है, और 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटा 180। तो यहां से अपन लोग, आप लोग क्वेश्चन हल कर सकते हो जिस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा। देखो एग्जाम्पल के रूप में आप लोगों को बताऊं किस प्रकार से। आप लोग कहे कि 30 डिग्री को चेंज करो किसमें, रेडियन में। प्रश्न आ गया कि 30 डिग्री को किस में चेंज करो, आप लोग रेडियन में चेंज करो। 30 डिग्री चेंज करो रेडियन में। अब यहां से देखो रेडियन में चेंज कैसे होगा, 30 डिग्री है, किस में चलना है, रेडियन में चेंज। तो देखो डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे, तो कर दें ऐसे, 30 से गुणा कर दें। तो देखो तो 30 है ना, तो 30 डिग्री गुणा कर दिया 1 से बराबर। आगे देखो पाई बटा 180, इसको भी किससे गुणा कर दो, 30 से गुणा कर दो। दोनों तरफ 30 से गुणा हो जाएगा इस फार्मूले में। देखो 0 से 0, 3 से कितनी बार जाएगा, 3 से का 18। तो देखो 30 डिग्री बराबर कितना गया, पाई बाई 6 रेडियन। कितना आ गया, पाई बाई 6 रेडियन। इसी प्रकार अगर आप लोगों को अगर 45 डिग्री पूछ ले, तो 45 डिग्री के लिए बताओ कितना जाएगा। 45 डिग्री के लिए इसमें पाई बटा 180 रेडियन के अंदर कितने गुणा कर दो, 45 से। तो देखो कितने, 45 से गुणा किया तो इसको काटो, 45 से इनको काटेंगे अपन लोग, तो ये 4 बार कट जाएगा। 45 का पारडा 45 चौक 180 होता है, कट गया तो कितना आ गया, 45 डिग्री बराबर आ गया मेरे पास पाई बाई 4 बार कटा, पाई बाई 4 रेडियन। कितना आ गया, पाई बाई 4 रेडियन। इसी प्रकार बात करें 60 डिग्री की, तो 60 डिग्री को गुणा करेंगे अपन लोग, तो 60 डिग्री को वही पाई बटा 180 को 60 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा, जैसे इसको गणना करते हैं अपन लोग, काटते हैं तो 3 बार कट जाएगा 180 से। तो 60 डिग्री बराबर कितना होगा, पाई बाई 3 रेडियन। इसी प्रकार से बात करें 90 डिग्री की, किसकी,
90 डिग्री की। तो 180 बटा पाई, इसको 90 से गुणा किया तो कितने, एक पाई बटा 180, सॉरी 0 से 0, 9 से 2 बार, तो 90 डिग्री बराबर कितना हुआ, पाई/2। इसी प्रकार आप लोग सभी डिग्री का मान किस में चेंज कर सकते हो, रेडियन में चेंज कर सकते हो। अगर आप लोगों को अगर डिग्री दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, डिग्री, तो आप लोग रेडियन में उसको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप लोगों को वो क्या दे दे, रेडियन दे दे, तो आप लोग डिग्री में भी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। डिग्री में कैसे कन्वर्ट करोगे, उसको 180 बटा पाई से गुणा कर देना, जो आपको रेडियन दिया जा सके। तो वहां से आप लोगों की चीज क्लियर हो जाएगी। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर आ गया होगा समझ में, जहां तक मेरी आशा है। एक चीज आप लोगों को और के जेन में घुस रही होगी किसी की, कि डिग्री को मिनट में, मिनट को आप लोगों ने बताया किस प्रकार चेंज करते हैं। तो वो मैं, अगर आप देखो, एक चीज और मैं बता दूं आप लोगों को, कि एक रेडियन बराबर होता है 57 डिग्री। एक रेडियन कितना होता है, 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड। 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड, ये होता है एक रेडियन बराबर। ये आया कैसे, देखो, मिनट को दर्शाते हैं हम लोग, डिग्री को किस चिन्ह से दर्शाएंगे, आप लोगों को इतनी देर मैंने बताया, आप लोगों को डिग्री को किसी भी संख्या अपने पास, उस संख्या के ऊपर इस प्रकार का चिन्ह लगा दो, किसे, डिग्री से। मिनट को किससे दर्शाते हैं, मिनट, कोई भी अपने पास नंबर है उसके एक चिन्ह लगा दो। सेकंड को किस प्रकार से दर्शाते हैं, सेकंड ये घड़ी वाला नहीं है, ये सेकंड, यहाँ पे आप लोग डबल बार चिन्ह लगा दो, ये किसमें, मिनट में दर्शाया जाएगा। अगर आप लोगों को अगर ये पूछना है कि एक रेडियन बराबर 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड कैसे आया, तो इस चीज को ये एडवांस मैथ के अंदर आती है 11वीं क्लास के अंदर। आप लोगों की इच्छा हो तो मैं इसको, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें, ये चीज मैं आप लोगों को हल करवा दूंगा सॉल्यूशन बाद में वीडियो के माध्यम से। यहाँ तक जिस भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाएगा वो सफिशिएंट है, एडवांस मैथ के लिए वो अपने को बता दिया जाएगा आप लोगों को। अगर किसी की इच्छा हो तो मेरे पास कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दिया जाए। हम लोगों ने कोणों का मान पढ़ा, इसके अलावा अपने पास थर्ड पद्धति और है, देखो उसको भी मैं एक बार बताता हूँ यहाँ पर छोटे से रूप में। थर्ड पद्धति जिसको अपन लोग किस नाम से जानते हैं, किस नाम से बताया मैंने, ग्रेड। किससे, ग्रेड। किसी के दिमाग में चल रहा होगा सब ग्रेड क्या होती है, ग्रेड क्या नहीं होती, तो उसको भी अपन लोग देख लेते छोटे से। ग्रेड छोटे रूप में ये पद्धति पूछी नहीं जाती, फिर भी अगर आप लोगों की जानकारी के लिए ग्रेड बताना भी अति आवश्यक है। देखो ग्रेड में क्या होता है, ग्रेड में कुछ भी नहीं है, ग्रेड में सीधा सा हिसाब है। ग्रेड में जो कोण होता है ना, अपने पास जो कोण होता है ग्रेड में, उस कोण को 90 बराबर भाग में 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में, इसमें लिख सकते हो आप लोग, इसमें एक समकोण को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। इसमें एक समकोण को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। 100 बराबर भागों में विभाजित करेंगे तो क्या आएगा, एक ग्रेड आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर, ग्रेड। 100 बराबर भागों में विभाजित करेंगे तो ग्रेड आ जाएगा। ग्रेड को फिर 100 में कन्वर्ट करेंगे। देखो पहले तो क्या हुआ, समकोण, एक समकोण था, समकोण को किस में किया अपन लोग, 100 बराबर भागों में विभाजित किया, तो क्या मिला, विभाजित करने पर क्या मिला, यहां से मिला मेरे को ग्रेड। इस ग्रेड को फिर मैं किस में करूंगा, 100 बराबर भागों में क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। ग्रेड को 100 बराबर भागों में डिवाइड करूंगा तो मेरे, तो इससे क्या प्राप्त होगी, इससे प्राप्त होगा अपने पास क्या होगा, इससे प्राप्त होगा मिनट ना, इससे क्या प्राप्त होगा, मिनट। क्या प्राप्त होगा, मिनट। अब मिनट को फिर 100 बराबर भागों में विभाजित करेंगे हम लोग, तो उससे क्या हो जाएगा, अपने पास क्या मिल जाएगा, सेकंड प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें चलता जाता है। तो इसको मिनट को फिर कन्वर्ट करेंगे अपन लोग 1/100 में, तो क्या मिल जाएगा, सेकंड। डिग्री में पहले 90 में कन्वर्ट किया, फिर 60-60 में करते जाते हैं, जबकि
ग्रेड के अंदर सभी को 100-100 भागों में विभाजित करते जाते हैं। पहले एक समकोण को 100 बराबर भागों में विभाजित किया तो छोटा सा अंश मिला, तो उस अंश को क्या कहेंगे अपन लोग, उस अंश को ग्रेड कहे। फिर ग्रेड को 100 बराबर भागों में विभाजित किया तो उसका एक छोटा सा अंश मिला, उसे मिनट कहते हैं। फिर उस मिनट को फिर 100 बराबर भागों में विभाजित किया तो 100 बराबर भागों में विभाजित करने के बाद में जो मिला उसे क्या कहते हैं हम लोग, सेकंड कहते हैं। ये ग्रेड पद्धति है, ये पद्धति फ्रेंच है। ये कौन सी पद्धति है, फ्रेंच पद्धति है। ये कौन सी पद्धति है, फ्रेंच पद्धति है, ग्रेड वाली। आप लोगों को मैं फिर से एक बार बता दूं, अगर मेरे पास अगर आप लोग अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं सीधा, तो वो हमारी क्लास होती है 11 बजे। ऑनलाइन पढ़ाते हैं हम लोग 11 बजे। अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग 98 28 84 39 85 के ऊपर आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वहाँ हम लोग, मैं आप लोगों को किस प्रकार से ऑनलाइन में आप लोग जुड़ोगे उसकी मैं आप लोगों को, उसका मैं आप लोगों को प्रोसेस बता दूंगा। यह है ऑनलाइन का सिस्टम। दूसरी बात, आप लोग चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हो तो इस चैनल को आप लोग क्या करें, चैनल को आप लोग क्या करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप लोगों से विशेष रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल देख रहे हो तो चैनल को विशेष रूप से आप लोग सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों के पास जो एजुकेशन से संबंधित जो पढ़ना चाहते हैं, वो 6ठी क्लास का और 7वीं का, 8वीं 9वीं 10वीं, किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, जिसके सिलेबस में सारी चीजें हैं, कोण है, रेखाएं हैं, मापन है, इस प्रकार का सारा मैटर है, तो उस व्यक्ति के पास भी ये चीज आप लोग शेयर करें। उसको भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोले, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।